हम लोग आज जो डायरेक्ट फ्रॉम बुक्स की सीरीज में क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 10th साइंस का लाइट चैप्टर, और उसमें टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या पढ़े थे, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस and the sign of टू द angle साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is इज ए constant. कांस्टेंट। ठीक है, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू ए कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, Refractive index. इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, और यदि वो नॉर्मल से ऑब्लिकली पड़ता है, नॉर्मल से कैसे पड़ता है, Obliquely. ऑब्लिकली, तो वो क्या होता है, वो सेम पाथ को कंटिन्यू नहीं कर पाता और वो रिफ्रैक्ट हो जाता है। क्या होता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है। हाँ. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन Equals to constant. रिमेन्स ए कांस्टेंट। यदि दो मीडिया कांस्टेंट है तो वो रेशियो भी कांस्टेंट होगा, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब एक कहता है, एक इसमें आगे पढ़ो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक्ड टू एन इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। भाई ये तो तुम पढ़े साइन आई बाय साइन आर, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं, इसको तुम परसीव नहीं कर पाओगे। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है जिसको हम लोग परसीव कर सकते करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, द रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। मतलब इस क्वांटिटी से यदि हम रिलेट कर दें फिजिकल क्वांटिटी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो वो डिफिनीशन यहाँ पर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज दिस कॉन्स्टेंट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ वी आर ट्राइंग टू रिलेट इट विथ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और एक ध्यान रखना कि यहाँ ये क्या, ए रे ऑफ लाइट दैट ट्रेवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडिया इनटू द अनदर will change its direction in the second media. यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रे ऑफ लाइट दैट ट्रेवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडिया इनटू द अनदर। परपेंडिकुलर नहीं बोलता है, क्या बोलता है, Obliquely. जब ऑब्लिकली वो जाएगा हाँ. तो इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। मैं 90 डिग्री से कम आएगा मेरा। तो अभी देखो इसमें लिखा है कि भाई लाइट का स्पीड, लाइट फास्टेस्ट किस में ट्रेवल करता है, वैक्यूम में। Vacuum. उसका स्पीड क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में उससे कम होता है। ठीक है, ग्लास और वाटर में सबसे जो लाइट की स्पीड होती है फर्दर रिड्यूस करती है। तो कहता है कि द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी निकलेगा तो पेयर ऑफ मीडिया होगा, हाँ, डिपेंड्स ऑन अ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया। जो भी पेयर मीडिया है उस पर स्पीड ऑफ लाइट क्या है। जैसे देखो एग्जाम्पल दिया है कि ए ओ रे जो है वो मीडियम 1 एयर है, मीडियम 2 ग्लास है, इसमें आ रहा है। तो ए ओ रिफ्रैक्ट हो रहा है और थोड़ा डेविएट कर जा रहा है, और डेविएट करके ओ बी इस डायरेक्शन में निकल रहा है। हाँ, ठीक है, तो यदि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सपोज कर लो v1 है, हाँ, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास सपोज कर लो v2 है, तो n21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसको कैसे लिखेंगे, ये सेकेंड मीडियम है, इसको n2 पहले लिखे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू 1 हाँ, फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ठीक है ना, इसमें इसको पढ़ के देखना। इसी तरीके से क्या लिखता है, यदि अब इसी का उल्टा क्या होगा, यदि मान लो हमको लिखना रहे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, तो क्या हम लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। ठीक है। हाँ, अब तुम इसमें बताओ हमको ये पता, ये मतलब n21 n12 निकाल। अब यदि ये फर्स्ट मीडियम सपोज कर लो वैक्यूम हो, फर्स्ट मीडियम अगर वैक्यूम हो, वैक्यूम, हाँ, यदि हम लोग क्या करते हैं वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, यदि ये वैक्यूम है और एक ग्लास है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि पहला मीडियम वैक्यूम हो, हाँ, तो हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। हाँ, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट। मतलब हम लोग यदि, या सिंपली उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देंगे। हाँ, मतलब यदि हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एब्सोल्यूट, मतलब हर
ठीक है ना। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। अच्छा। आप वैक्यूम से कंपेयर कीजिए, वैक्यूम से कंपेयर कीजिए। तो अब देखिए, अब देखो ये एक दिया है कि NW रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है 1.33। इसका मीनिंग क्या हो गया कि 1.33 यदि आ रहा है, इसका मतलब क्या क्या हो, इसका मीनिंग क्या हो गया 1.33 का मतलब कि अगर वो वाटर में जो उसका स्पीड है वो उससे 1.33 कुछ छोटा है 1.33 टाइम। हाँ, मीन्स स्पीड इन वैक्यूम से जो वाटर का स्पीड है यदि हम डिवाइड कर रहे हैं तो वाटर में स्पीड कम है, इसलिए 1.33 आ गया। मतलब यदि ये 1.1 से बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब क्या हो गया कि वाटर में जो यदि हमको अब इसके बाद कोई कहे कि वाटर में इसका स्पीड निकालिए और NW तुमको मालूम है तो तुम आसानी से निकाल लोगे। 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.33 कर दोगे तो वाटर के अंदर लाइट का क्या स्पीड होगा वो तुमको मालूम चल जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास दिया हुआ है। तो इसमें जो वाटर है वो सेकंड मीडियम है। हाँ भाई, ये तो है ही ना। अच्छा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यहाँ पर यदि हमको लिखना रहता था क्या लिखते, NW भी लिखते, सपोज कर लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, वैक्यूम, वैक्यूम सॉरी, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। लेकिन ये वैक्यूम वाले को हम लोग हटा देते हैं, इसको चूंकि वैक्यूम को हम लोग मान लेते हैं रेफरेंस है। वैक्यूम क्या है, रेफरेंस है, तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को हम लोग सीधे बोल देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यदि हम टर्म यूज कर रहे हैं तो तुमको मान के चलना है कि विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम की बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो इसमें लिखने की तो उसका मतलब क्या, वैक्यूम में उसकी स्पीड डिवाइड बाय वाटर में उसकी स्पीड, लाइट की उसकी मतलब लाइट की। तो ये हो गया NW। इसे देखो खास बात नहीं, हाउएवर यू नीड नॉट मेमोराइज दिस डाटा। आपको ये डाटा मेमोराइज करने की आवश्यकता नहीं है, ये जस्ट समझने के लिए। अब ये डाटा को देखना है, ये डाटा क्या कहता है। इसके बाद एक नोट लिखा, नोट फ्रॉम टेबल 9.3, देन ऑप्टिकली डेंसर मीडिया may not possess greater mass density। एक रेफरेंस निकाला, ऑप्टिकली डेंसर मीडिया और ऑप्टिकली लाइटर मीडिया को मोर टू नो इसमें समझाया तुमको, इसको खुद से पढ़ना। मैं तुमको बता रहा हूँ ऑप्टिकली डेंसर मीडिया क्या है। ऑप्टिकली डेंसर मीडिया का मीनिंग क्या हो गया कि ऑप्टिकली डेंसर है वो ज़्यादा डाइवर्ट करेगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो ऑप्टिकली डेंसर है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो ऑप्टिकली रेयरर है। तो जो ऑप्टिकली रेयरर मीडिया होगा वो क्या होगा, उसमें लाइट तेजी से पास करेगी। जैसे वैक्यूम भाई वो सबसे ज़्यादा रेयरर है। ठीक है ना। तो ऑप्टिकली डेंसर जो मीडिया होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली डेंसर। बट ऑप्टिकली डेंसर मीडिया कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मास डेंसिटी वाइज भी डेंसर हो। दोनों टर्म अलग अलग। मास डेंसिटी क्या होता है, मास डेंसिटी की कितने वॉल्यूम में कितना मास भरा हुआ है। हाँ, मास पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास डेंसिटी से इसको रिलेशन नहीं समझने की कोशिश करना। ऑप्टिकली डेंसर इज ए डिफरेंट थिंग। कोई चीज़ तुमको ऐसा लगे कि मास डेंसिटी इसकी ज़्यादा है तो ऑप्टिकली डेंसर होगा, इस परसेप्शन में नहीं पढ़ना है। क्योंकि एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल किरोसिन हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। कहता है किरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। Kerosene having higher refractive index is optically denser than water, although its mass density is less than water। इसका मास डेंसिटी क्या है किरोसिन का, वाटर से कम है, बट ये ऑप्टिकली डेंसर है। ऑप्टिकली डेंसर का मतलब क्या होगा, इसमें स्पीड लाइट की क्या होगी, कम होगी ज़्यादा होगी, बहुत कम होगी, मतलब कम होगी। कम होगी। जितना ऑप्टिकली आप डेंसर रहेंगे, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका मतलब ज़्यादा रहेगा। तो इसमें देखो किरोसिन का दिखाया होगा, इसमें किरोसिन का 1.44 दिखाया है और वाटर का क्या है 1.33। अब ये इसको बोला कि इस टेबल को देख के समझिए कि भाई किरोसिन ऑप्टिकली डेंसर दिख रहा है, लेकिन हमको मालूम है कि किरोसिन की मास डेंसिटी वाटर से कम होती है। तो मास डेंसिटी के चक्कर में नहीं पड़ना। तो ये तुमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आज ध्यान से देखा कि भाई ऑप्टिकली डेंसर मीडिया क्या होता है, ऑप्टिकली रेयर मीडिया क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फिजिकल मीनिंग क्या है। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई ज़्यादा बता रहा है तो तुम समझ लो कि लाइट की स्पीड इसमें कम होगी, क्योंकि होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है। तो ये इससे तुमको समझने में आसानी होगी। ओके, थैंक यू।